मैं काली माँ आज अपने बच्चे के लिए यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हारे दुखों को देखकर रो रही हूँ। तुम्हारा इस संदेश को जानना बेहद आवश्यक है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए बेहद चिंतित हूँ। मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। क्या तुम मुझे वह दोगे? मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत चिंता में बैठी हो। किसी खास परेशानी में तुम्हें घेर रखा है और तुम्हारे जीवन में खुशियों के नाम पर सिर्फ दुख ही दुख है। मैं तुमसे आज केवल एक वचन चाहती हूँ कि जो तुम इस संदेश में सुनोगी वह सब बातें तुम्हें अपने जीवन पर लागू करनी है। चिंता में मत बैठो मेरे बच्चे, अपने कर्म करते जा। अभी इस संसार में तुम्हारे कर्म से ज्यादा बलवान और कोई भी नहीं है। मैं तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हारे भविष्य का आईना दिखा सकती हूँ। यदि तुम अपने कर्मों में सुधार कर लोगे तो तुम्हारे दुख का अंत अवश्य हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग या फिर सफलता, असफलता या सुख दुख, जो कुछ भी तुम प्राप्त कर रही हो, यह सभी तुम्हारे कर्म का फल है। तुम जैसी कर्म कर रही हो वैसे तुम्हें फल मिल रहे हैं। इसलिए बैठे रहने से तुम्हारे कर्म बदलते नहीं हैं, बल्कि कर्म बदलने के लिए तुम्हें अच्छे कार्य करने होते हैं। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में जो भी किया है, अच्छा या बुरा, उस चीज का जो भी तुम्हें परिणाम मिल रहा है वही तुम्हारा कर्म फल है। जब भी कोई मनुष्य कोई कार्य करता है तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर होती है। अगर तुमने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए तब वह प्रतिक्रिया अच्छी ही होगी, और बुरे कार्य करे हैं तो वह प्रतिक्रिया बुरी ही होगी। यही प्रतिक्रियाएं ही तुम्हारे अच्छे या बुरे कार्य करने से तुम्हें प्राप्त होती है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही चाहती हूँ कि तुम अच्छे कर्म करो। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारी माता हूँ। तुम उसके बावजूद भी अपनी माँ को क्यों रुला रहे हो? क्यों मेरी बातों को नहीं मान रहे हो? क्यों अपने समय को व्यर्थ की चीजों में नष्ट कर रहे हो? मैं तुमसे बार बार अच्छे कर्म करने को कहती हूँ। क्या मैंने तुम्हें उन कर्मों का फल नहीं दिया? किंतु उसके बावजूद भी तुम हमेशा ही बुरे कर्म करने में लगे रहते हो, जो तुम्हारी माँ के हृदय को अंदर तक तोड़कर रख देता है। यदि तुमने अपने जीवन में कुछ गलत कार्य किए या तुमसे कुछ गलतियां हुई है तो उसका पश्चाताप करके अपनी उन गलतियों में सुधार करो।
एवं फिर कभी ऐसी गलतियां न करने का मुझे वचन दो। हो सकता है तुम्हारे बुरे कर्म का फल थोड़ा कम हो सके, लेकिन यह सच है कि तुम जैसा करो वही तुम्हें वापस वैसा ही मिलेगा। इसलिए वही करो जैसा तुम्हें चाहिए और जिसमें लोगों का भला हो। यदि मुझे तुमसे प्रेम न होता तो मैं तुम्हारे लिए इतनी चिंतित नहीं रहती। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तो मेरे प्रिय बच्चे हो, लेकिन अपनी माता को ऐसे सताकर तुम्हें कौन सी खुशी मिल रही है? तुमने जो बोया है वह सिर्फ तुम्हें ही काटना होगा। अपने मन में किसी के लिए भी गलत भाव मत रखो, क्योंकि हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वह हमारी सोच को दर्शाते हैं। यदि तुम नकारात्मक भाव अपने मन में रखोगे तो तुम आगे कैसे बढ़ पाओगे? तुम्हारे कर्म ही यह निर्धारित करेंगे कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। मैं तो केवल तुम्हें सावधान करने आई हूँ, ताकि तुम गलत कार्य करके अपने भविष्य को और भी ज्यादा दुख और तकलीफ में ना ले जाओ। एक माता का कर्तव्य यही होता है कि वह अपने बच्चों को हर बुराई से दूर रखे। इसलिए अपने कर्मों को अच्छा रखो। यदि तुम अपने कर्मों को अच्छा रखोगे तो ही मैं तुम्हारा साथ दे पाऊंगी, क्योंकि एक माता अपने बच्चों का साथ तभी दे पाती है जब उसका बच्चा उसकी बातों को माने तथा उस मार्ग पर चले जो उसकी माता उसे दिखाती है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम केवल अपने भविष्य के लिए कार्य करो। मैं तुम्हारा कल्याण करूँगी। मैं तुम्हें वह सभी राह बताऊंगी जो तुम्हारे कल्याण के लिए अति आवश्यक है। और मेरे द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलोगे, जहाँ पर तुम्हारे लिए सुख शांति समृद्धि सब कुछ तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस अपनी माता का अपमान मत करना। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो।